What is a perfect relationship for you? या concept of perfect relationship? क्या होता है परफेक्ट रिलेशनशिप? कि सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, कोई झगड़ा नहीं है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, ऐसा हो सकता है? I came across that movie थप्पड़, I guess वो अभी just release हुई है. I saw that. मतलब ये जो concept actually में है कि वो एक बार भी नहीं मार सकता. मतलब कि what are the pillars of a good relationship? Not perfect but good relationship. आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्यार से भी ज़्यादा मुझे लगता है रिस्पेक्ट। Maintaining this respect in a relationship, कभी हमको अपने self respect से compromise करना पड़ता है, ऐसा भी होता है. बहुत बार आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, पर आपको एक लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। What do you think कि क्या सबसे बड़ा रीज़न है for the instability of the relationship? एक फैक्ट जो है ना, वो जो नहीं बदल रहा है और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में फिट है, वो ये है कि वी लिव इन अ वेरी पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड देन व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट योर होल लाइफ चेंजेस, योर बॉडी चेंजेस, यू कांट वेयर व्हाट यू वेयरिंग राइट नाउ। सबसे बड़ा चेंज। पर कितने लोग ये सब अपनी डॉटर्स को बोलते हैं कि बेटा काम करना है, खाली नहीं बैठना है लाइफ में। अभी अगर इफ द चाइल्ड इज क्राइंग and the father is sleeping and only the mother wakes up, then how will she feel? You tell me. दोस्तों, हर महिला की अपनी एक कहानी होती है, चाहे वो ममता की हो, संघर्ष की हो या फिर और अलग अलग तजुर्बों की कहानी हो। अपनी हर एक कहानी होती है और समाज चाहे जितनी भी परेशानियां खड़ी करे, इन सब से निकलने का जो जज्बा है वो महिलाओं के पास होता है। और कहीं ना कहीं इसी जज्बे को और आगे बढ़ाने के लिए सोसाइटी में एक अपनी पहचान को और भी सुदृढ़ करने के लिए जो भी सारी चीज़ें चाहिए, हम उन सब चीज़ों के ऊपर कुछ बातें करने वाले हैं। आज बहुत ही अच्छी बातचीत होगी। हमारे बीच आंचल शाह जी मौजूद हैं। शी इज़ अ लाइफ कोच एंड शी इज़ वर्किंग डे एंड नाइट फॉर वुमेन्स and for sisterhood, for motherhood, how the scenario changes before and after marriages. तो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, एक अच्छे काम के लिए शी इज़ वर्किंग एंड शी हैज़ हर ओन प्लेटफॉर्म फॉर दिस. सो आई थिंक दिस पॉडकास्ट contains everything which is going to help you out in a certain way. So let's have a deep discussion over these topics with Aanchal. Thanks for listening, and today is 8th of March, that is International Women's Day. My heartfelt gratitude to all women out there who are listening to me, who have supported me in any manner, kabhi bhi life mein kahin bhi. So thanks to all of you, and thanks for being there. लेट्स मूव टू द पॉडकास्ट. इन 21st सेंचुरी बहुत सारी बातें होती है, मतलब अराउंड रिलेशनशिप्स और मैरिजेस एंड ऑल, मतलब प्री मैरिज रिलेशनशिप्स भी, पोस्ट मैरिज भी, बहुत सारी बातें मिक्स्ड हैं. एंड ये चीज़ें एक डेकेड पहले तक नहीं हो रही थी हमारे बीच में, ये चीज़ें नहीं थी, अचानक से चीज़ें पिक्चर में आती हैं. तो एक सवाल निकल कर आता है कि व्हाट इज़ अ परफेक्ट रिलेशनशिप फॉर यू, या कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट रिलेशनशिप? देखो, परफेक्ट रिलेशनशिप किसी भी तरह का, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ है, चाहे वो आपके हस्बैंड के साथ है, चाहे वो आपके बच्चों के साथ है या सिबलिंग्स के साथ है, परफेक्ट रिलेशनशिप तो कुछ है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, मिथ है, झूठ। परफेक्ट रिलेशनशिप मिथ है? बिल्कुल झूठ है। क्या होता है परफेक्ट रिलेशनशिप? कि सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, कोई झगड़ा नहीं है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये तो आई थिंक सबसे बड़ा मिथ है। मैं एक अलग ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरा पार्टनर एक अलग ह्यूमन बीइंग है, वो कहीं और से आया है और मैं एकदम कहीं और से आई हूँ। तो परफेक्ट रिलेशनशिप तो बनाना पड़ता है, और मैं बोलूँगी परफेक्ट भी क्या, एक रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, वेदर इट इज़ लव मैरिज और अरेंज। आपको पता ही एक दूसरे के बारे में तब चलेगा आप जब साथ में रहना शुरू कर दोगे। उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये परफेक्ट है या नहीं है, या मैं इसको कुछ बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। बट अल्टीमेटली इसके बाद आपके पास चॉइस नहीं है ना, फिर मतलब नो, देयर चॉइसेस तो हैं, क्यों चॉइसेस नहीं है? लोग बड़ा आराम से, आजकल आप देख रहे हो, सेपरेशन तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। नहीं तो कुछ ऐसी मेथोडोलॉजी नहीं है जिससे हम पहले जज कर सकें कि नहीं इट इज गोइंग टू वर्क और नॉट? देखो, सब बेसिक्स तो हैं, है ना? कल्चर, रिस्पेक्ट, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन,
आप किन दोस्तों के साथ रहते हो, आप कहाँ काम करते हो, आप स्पिरिचुअल हो या नहीं हो, ट्रेडिशनली अलाइंड हो या नहीं हो, माँ बाप के साथ रहना चाहते हो, अलग रहना चाहते हो। बहुत सारे लोग हैं ना जो नहीं भी रहना चाहते, जो रहना भी चाहते हैं। तो ये बेसिक थिंग्स तो आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आप देखोगे ही देखोगे, सिर्फ ये तो नहीं देखोगे कि वो बहुत सुंदर है, वो बहुत हैंडसम है, सब अलाइंड है। कि व्हाट आर द पिलर्स ऑफ अ गुड रिलेशनशिप? नॉट परफेक्ट बट गुड रिलेशनशिप। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्यार से भी ज़्यादा मुझे लगता है रिस्पेक्ट। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है ना, वहाँ प्यार आ ही नहीं सकता। आई केम अक्रॉस दैट मूवी थप्पड़, आई गेस वो अभी जस्ट रिलीज हुई है। आई सॉ दैट, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली में है कि वो एक बार भी नहीं मार सकता, मतलब ऐसा कुछ था। इमोशनल हो, फिजिकल हो, मेंटली अब्यूज, आप सिर्फ वो नहीं मार सकता, आप भी नहीं मार सकते हो। इट कैन नॉट बी इवन फॉर वंस। इट हैज टू बी अ टू वे थिंग, राइट, है ना। मतलब रिस्पेक्ट के आगे तो कुछ भी नहीं है। आप किसी की इज्जत ही नहीं कर रहे हो तो वहाँ प्यार नहीं है। पर अगर आप सामने वाले की इज्जत कर रहे हो तो वहाँ 100% प्यार है। फिर वो क्वेश्चन मार्क ही नहीं है कि वहाँ प्यार नहीं है। राइट। अभी चलो पेरेंट्स की बात ले लो ना, आप रिलेशनशिप में आप पेरेंट्स से की रिस्पेक्ट करते हो तो वहाँ पे प्यार है, राइट, है ना। अनइंटेंशनल प्यार है। पेरेंट्स के लिए सब कुछ है। क्यों है? क्योंकि रिस्पेक्ट है। पर अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करना आज छोड़ दोगे तो प्यार भी खत्म है। ये तो बड़ा ही आई थिंक हम लोग समझते हैं, या जैसे टीनेजर्स की बात कर लो, एवरीथिंग इज अबाउट लव, बटरफ्लाइज इन द स्टमक। मेरे साथ भी हुआ है। बट धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आई है, रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। इससे आगे मुझे नहीं लगता कि देयर इज नो पिलर। कंपैटिबिलिटी, लव, फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सब कुछ बाद की बात है। इज्जत होना आई थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट डू यू थिंक कि मेंटेनिंग दिस रिस्पेक्ट इन अ रिलेशनशिप, कभी कभी हमको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? ऐसा भी होता है? बहुत बार, बहुत बार, बहुत बार आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पर आपको एक लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। लाइन तो आपको हर चीज़ में ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो लाइन क्रॉस हो जाएगी तो फिर वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही। फिर तो आप अपने आप के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क डाल रहे हो। तो फिर वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपकी वल्नरेबिलिटी पे टर्न हो जाएगी। जब आप खुद ही की इज्जत नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपके अंदर क्या रह गया, है ना। तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो आपको करनी पड़ेगी अपनी, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा उसकी लाइन क्रॉस तो नहीं कर रहा है। एक जो आपने लाइन ड्रॉ करी हुई है, जैसे अभी आपने मूवी की बात करी है ना, जो थप्पड़ मूवी की बात करी, उसके लिए परफेक्ट लाइफ थी, मुझे शादी करनी है, मैं घर देख रही हूँ, वो काम देख रहा है, बहुत ही अलाइंड था। उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था, कोई कंफ्यूजन भी नहीं था। बट कंफ्यूजन तब आया जब सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई। और वो छोटी छोटी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो बहुत बारी उसने कॉम्प्रोमाइज करी, पर वो वहां आके रुक गई जब उसको थप्पड़ पड़ा। लेकिन उसमें भी ना मैंने जो चीज़ नोटिस की कि आई गेस उससे भी ज़्यादा हर्ट तब होता है इंसान जब पता लगता है कि सामने वाले के लिए जो आप छोटे छोटे जो कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हो वो तो उसके नोटिस में भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है, राइट। तब ये चीज़ ज़्यादा हर्ट करती है कि नहीं, क्योंकि आप पहले उसको इग्नोर करते रहते हो। आपको लगता है ठीक है, इट्स ओके, काम में बिजी है, मे बी ध्यान नहीं दिया। बट जब कुछ बड़ा हो जाता है ना, देन यू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। उसके बाद आपको लगता है कि यार ये भी नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ था, फिर ये भी नहीं हुआ, और अब तो थप्पड़ ही पड़ गया। अगर आप देखोगे कि वो चांटा भी मारता है, वो ही वॉज नॉट श्योर वेदर ही विल डू इट और नॉट, वो एकदम रैंडमली आता है ना, हीट ऑफ द मोमेंट। बट हीट ऑफ द मोमेंट भी उसको किसके लिए आया? उसको पता था कि यार मैं इसके साथ ये कर सकता हूँ, तभी आया ना। आप अपने पेरेंट्स के साथ करोगे ये काम, हीट ऑफ द मोमेंट में भी नहीं करोगे, क्योंकि सबकॉन्शियसली यहाँ पे फिट है। तो सारी बात तो यहाँ की है, एवरीथिंग आई थिंक। अच्छा, कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे भी देखे हैं, मतलब अभी 21st सेंचुरी में तो मुझे रेयर ही दिख रहा है, बट इफ़ यू गो 1 डेकेड यहाँ से पीछे,
तो विल सी कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स भी हैं हमारे जैसे गांव से भी हैं, कुछ बहुत प्यारे प्यारे ऐसे कपल्स हैं जो कहते हैं नहीं जीजू ये तो मेरे ही हैं, या मैं क्यों मारती है तो क्या हो गया, ये प्यार भी मुझसे करते हैं, कुछ इस तरीके की बातचीत भी होती है। तो वहाँ पे आपका नजरिया क्या रहता है? देखो, मारना, फिजिकल अब्यूज, ये तो बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट है ना, ये नहीं हो सकता। अब आप मुझे बोलोगे कि आप भी तो अपने बच्चों को मार देते हो, बहुत पेरेंट्स मार देते हैं ना, बट आपने देखा है कि कितनी कॉन्शियसली आजकल पेरेंटिंग हो रही है। कुछ नहीं हम कर सकते अपने बच्चों के साथ, यू कांट स्लैप योर चाइल्ड, बिकॉज अब पहले क्या होता था यार, पहले ये सब चीज़ों के ऊपर बात ही नहीं होती थी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा होता है कि एक वुमेन के अंदर ये एक्सेप्टेंस आ जाता है कि नहीं दिस इज़ व्हाट इट इज़, कि ऐसा ही ये मेरे साथ ऐसा होना, ये वुमेन के साथ होना, इट इज़ ये ठीक है, ये हमारे साथ होता है, ऐसा ही होता चला आया है, व्हाई इज़ इट सो? देखो, एक तो आपके पास सपोर्ट नहीं है, आपकी मदर का सपोर्ट नहीं है, आपकी मदर इन लॉ का सपोर्ट नहीं है, आपकी सिस्टर का सपोर्ट नहीं है, या आपके आसपास जितनी भी और औरतें हैं उनका आपके पास सपोर्ट नहीं है। तो फिर वो क्या करेगी? या तो वो लड़ेगी या वो सोचेगी मैं नहीं लड़ सकती। आपको जब आगे बढ़ना होता है किसी चीज़ के लिए तो कुछ तो आपको पुश चाहिए ना, कोई तो है जो आपको पीछे से, somebody is there behind you, you know यार ये मेरे साथ है, मैं ये कर लेता हूँ। जब उसको पता है कि मेरे आसपास कोई है ही नहीं तो मैं कैसे करूँगी? तो कोई तो चाहिए, चाहे वो अब आपको ऑनलाइन चाहिए, आजकल तो चाहे आप गांव से हो, whether you're from city, whether you're from village, you have everything online. Right. तो I get messages from people who are from tier 3 cities also, जो बोलते हैं कि we are fed up, but we can't do anything. देखो, मेल और फीमेल की ना एक बड़ी ही अमेजिंग बात है जो हाफ ऑफ द पीपल डू नॉट इवन नो। एवरी मेल and every female are made up of both masculine and feminine energy. Okay. आपके अंदर भी feminine energy है और मेरे अंदर भी masculine energy है। पर मुझे उस चीज़ के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो मेरे को ये पता है कि आई एम अ फीमेल, मेरे अंदर feminine energy ही रहेगी, बट हमें उसका बैलेंस बना के रखना ही पड़ता है। मतलब आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हो कि मैं आई एम अ मेल, मेरे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, मैं ये सब चीज़ें नहीं समझ पाता हूँ, कि आपके अंदर वो होगा ही होगा। वो इफ़ यू हैव हर्ड लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि यार हमें रोना नहीं आता, मेल्स हम रो नहीं सकते किसी के आगे। हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता। कैसे नहीं होता? होता ही होता है ना? आपको भी पैदा तो किसी माँ ने किया है, फेमिनिन एनर्जी तो बाय ग्रेस आपके पास है ही, बट वो हमारे अंदर इतना डाल दिया गया है कि हम उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। कैसे दर्द नहीं होता? आपकी माँ को दर्द होगा तो आपको दर्द होगा ही होगा, आप सोचोगे ही सोचोगे उनके बारे में, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं सोचोगे, सोचोगे ना। तो एनर्जीज तो दोनों हैं, बट उन्हें बैलेंस करके रखना हमें नहीं आता। प्रॉब्लम इज दैट, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फीमेल है, ठीक है, उसके साथ शी इज़ बीन लाइक इन अ वेरी बैड स्टेट, और घर पे कोई साथ नहीं दे रहा है, एंड यू नो बहुत वल्नरेबिलिटी है, काम पे जा रही है पर कोई उसको नहीं पूछ रहा है, तो या तो वो अपने अंदर अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को फाइंड आउट करके शील कीप मूविंग, शील बी कीप मूविंग फॉरवर्ड कि इट्स ओके, तो क्या हुआ, है ना, जैसे मेल्स डू इट। या उसको पता है कि यार मेरे साथ कोई नहीं है, मैं बेचारी हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है, So she will give up on herself. she'll give up on herself. So ये सब कुछ भी, मतलब हम आजकल बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने लगे हैं क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है। वो बोलते हैं ना, बात करोगे तो बात बनेगी, वरना तो बात अंदर ही रह जाएगी। आई थिंक ऐसे कुछ कॉन्वर्जेशन से कुछ लोगों को एनर्जी मिलती है एंड दे टेक अ स्टेप अहेड इन द लाइफ। बहुत एनर्जी मिलती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट पर्सन। शी वॉज इन माई कॉलेज, ठीक है, शी वॉज लिटिल ऑन द हेवियर साइड and she got married to someone who was not compatible to her. Okay, she faced a lot of issues. अब या तो वो बैठ जाती रो के, because the guy said you are infertile, you won't be able to produce, everything was on her, everything.
ओके, द पेरेंट्स सेड कि रहना है तो वहीं रहना है, यहाँ नहीं आने को मिलेगा वापस। तो वो क्या कर सकती थी? या तो वो रो के बैठ जाती, या वो कहती कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, एक ही लाइफ मिली है, आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल दिस लाइफ। शी टुक अ स्टेप, शी मैनेज्ड हर डिवोर्स, she managed her finances because her parents refused to take her back. And right now she's getting married for the second time. And she's so financially independent. And वो इतने लोगों को, इतनी औरतों को उसने इतना एम्पावर कर दिया है ना, कि जब आप दूसरों को एम्पावर कर देते हो तो एम्पावरमेंट खुद के अंदर भी आती है। आज मैं अगर 4 लोगों से बात कर रही हूँ, इफ आई एम टॉकिंग टू 4 अदर विमेन, है ना, एंड आई एम टेलिंग देम कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी वो पावर आ रही है। और ये झूठ नहीं है कि आपके अंदर यू हैव एनर्जीज ऑफ ऑल द गॉडेसेस। आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट अ लाई। मिथ परफेक्ट रिलेशनशिप बनाना है, पर आपके अंदर एक गॉडेस एनर्जी है, ये मिथ नहीं है। उसको बस थोड़ा सा नर्चर करना है, उसके बारे में बस जानना है। दैट इज इट। Then how it will be? You need to understand yourself. You need to know what is right and what is wrong and what you can do. मेरी बात लेते हैं। Okay. मेरी शादी हुई। I belong to a small city, सहारनपुर। हम 2 बहनें हैं। मेरे फादर बिजनेसमैन हैं, मेरी मदर एक वर्किंग फैमिली से बिजनेसमैन फैमिली में आ गई थी, वेरी एजुकेटेड। Okay. उन्हें शुरू में मौका नहीं मिला काम करने का, और वो बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत, मतलब शी इज़ वेरी वेल रेड, मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। तो हमारे जो फादर हैं, उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि बेटा आपको पढ़ना नहीं है और बस इतना ही पढ़ना है और उसके बाद शादी कर देंगे। उन्होंने ना मुझे कभी रोका, ना मेरी बहन को। मैं 12th तक आई वॉज स्टडिंग इन द सिटी एंड देन आई वेंट टू दिल्ली। उसके बाद मैं बॉम्बे गई और उसके बाद मैं वहाँ काम करने लग गई बॉम्बे में। Okay. तो अ डे केम, आई वाज लाइक कि मुझे घर के पास रहना है Which दिल्ली में year it वापस। was? 2010, Okay. So long way back. long way back. 2010 to 2012 I did my post graduation from Bombay. Okay. Then I started working over there, campus placement and ऊंधा placement. ठीक है, मतलब बोले तो I started working in HDFC Bank as a product manager, सीधा। और out of 150 kids, there were only 6 kids who were selected, and I was amongst them. मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ होने वाला है। My father said, you are not going to come back. वहीं रहो। Okay. किस चीज़ की ज़रूरत है? गाड़ी की ज़रूरत है, हम आ जाते हैं। I'll send your mother over there. Okay. Don't come back. Get settled over there. काम करो। Just to avoid the place. No, because he knew कि मैं कहाँ बैठी हूँ इस टाइम। Oh, the opportunity. Opportunity. Right. The strength I will get. But I said कि मेरे को वापस आना है, मैं दिल्ली में नौकरी कर लेती हूँ। I'll be near you. मतलब मुझे वापस अपने थोड़ा ना नॉर्थ में आना है। He was the one who was telling me, do not come back. मत आना वापस। But any which ways, I came back. And what I'm trying to tell here is that he always supported us. मतलब उनके अराउंड तो फेमिनिन एनर्जी ही है, 3 औरतें। वो कभी कभी ऐसा भी बोलते कि तुम तीनों एक हो जाते हो, मुझे अकेला छोड़ देते हो। बट मुझे ऐसा लगता है मैं और मेरी सिस्टर आज जो भी है अपने फादर की वजह से है। तो आपको जब एक पुश मिल जाता है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। बट ये एक ऐसा केस था, आई थिंक कि 10 में से 5 केस अगर पॉजिटिव है तो 5 नहीं। मेरी सिटी के अंदर every other girl has a father like that. I don't know how. And I don't know why. Really? Yes. And I'm talking about almost 100 of girls like me. जिनके माँ बाप ने उन्हें कभी नहीं रोका, कभी नहीं। My sister went to London. और उसके लिए भी my father said go. There are people who went to Australia, there are people who went to Canada, and they're there only. There are numerous examples, yes. Yeah. But what do you think कि जहाँ पे रोका जाता है? मुझे शॉकर पता है किस चीज़ का लगा था? When I got married in Delhi. Okay.
तो यहाँ पे जो मुझे कॉन्सेप्ट दिखा, दैट वाज अ शॉकर फॉर मी. What is it? Lot of people do not let their daughters go out. Lot of them. That was a shocker for me. क्यों है? I don't know. क्या mentality है? I don't know. And 2012 के बाद से लेकर अभी तक, if you compare the situation, what is it? How is it? The situation has become better. In your city also, in Saharanpur? The situations have become better. Mhm. Lot of girls have started doing their own startup. छोटे छोटे स्टार्टअप. अगर आप मेरी सिटी की बात करो तो लोगों ने बहुत वियर्ड काइंड ऑफ करियर्स को अडॉप्ट किया. बेकिंग लिए, बेकिंग, आर्टिस्ट्री, इंटीरियर, then you talk about choreographers, then you talk about makeup artists. Oh my god, young girls, ये इंडस्ट्री तो बहुत 24-year-old girl, and she is doing tremendously well for herself because she has a push, she has that hand, she has that support. आपने देखा है ना, you are a guy, आपको सपोर्ट मिला होगा पेरेंट्स का, सेट है बेटा, काम करना है, आगे बढ़ना है, काम करना है. पर कितने लोग ये सब अपनी डॉटर्स को बोलते हैं कि बेटा काम करना है, खाली नहीं बैठना है लाइफ में. या कितने लोग जब उनकी शादी हो रही होती है तो उनके टू बी इन लॉज को बोलते हैं कि हमारी बेटी काम करेगी. इफ यू आर अग्रीइंग टू दैट, वील टेक इट अहेड, अदरवाइज इट्स ओके. बहुत लोग बोलते हैं ये बात. जैसे आपने मेरा एग्जांपल लिया, आपने अपना एग्जांपल दिया, अगर मैं भी अपना एग्जांपल लूँ, अगर मैं 2 जनरेशन पीछे जाता हूँ, दादाजी एंड उनके पिताजी की जनरेशन में जाता हूँ वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है वहाँ से हम लोगों ने. मतलब हम लोगों ने तो क्या ही देखा है, उन लोगों ने जो देखा है, सिर्फ एक धोती ही पहनते थे लेडीज़ भी और जेंट्स भी, और एक वो जो खेती करने के बाद वो जो पुआर बोलते हैं उसको, जो बचा हुआ जो स्टॉक निकलता है खेतों से, उसके ऊपर उसका बिछौना बनता था, वो वाली टाइम वाली चीज़ें देखी है. तो बिफोर आज़ादी वाला टाइम. एंड वहाँ पे ना या फिर उसके बाद की जनरेशन, दादाजी के जनरेशन में भी, जब येस यू हैव समथिंग फॉर सर्वाइवल एंड एग्रीकल्चर ओरिएंटेड फैमिली रही है, तो उस जगह पे आपका प्रायोरिटी हो जाता है सर्वाइवल. ठीक है, जैसे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, यू नेम ब्यूटिशियंस हैं, राइट, कुछ ऑथर्स बन रहे हैं अब, जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ. सो ये पॉडकास्टिंग उस वहाँ पे नहीं कर सकते थे. वहाँ पे इट वाज लाइक कि सर्वाइव कैसे करना है, पूरी फैमिली. देखो इवॉल्व भी तो हुए हैं ना हम. इवॉल्वमेंट तो प्रोसेस है एक. अब हमारे पेरेंट्स ने जो देखा ना, वो चाहेंगे कि हम वो देखें, और वो कोशिश भी वही करेंगे कि हम एक ऐसा एरा में पहुंच जाएं कि हमें वो कभी देखना ना. लेकिन कुछ चीज़ें जनरेशन बाय जनरेशन ना ऐसे ही रिवाजों की तरह आगे चली जा रही हैं. वो चीज़ आई थिंक कि गलत है. फिट हो गई है ना, राइट, दिमाग में ही फिट हो गई है. क्योंकि पहले अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, बट अभी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो पहले हमारे पास अब वो माइंडसेट भी तो हमको लाना पड़ेगा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी को. देखो एक फैक्ट जो है ना, वो जो नहीं बदल रहा है और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में फिट है, वो ये है कि वी लिव इन अ वेरी पेट्रियार्कल सोसाइटी. पहले के टाइम में कैसा था, सब कुछ सेट होता था. आदमी काम पे जाएंगे, औरतें नर्चर करेंगी. मैं उसी टाइम की बात कर रही हूँ, हमारे से आज से कितने सालों पुरानी बात, जब हमारे दादाजी होते होंगे या और ग्रेट ग्रैंडफादर्स होते होंगे. सेट था कि यही काम औरतों का है, ये काम आदमियों का है. आदमी बाहर जाके काम करेंगे, औरतें घर पे. वेल सेग्रीगेटेड, मतलब सेट है ना. अब धीरे धीरे इवॉल्वमेंट हो गई. अब उसमें औरतें बहुत इवॉल्व हो गई, और जो मेंटालिटी है या स्टीरियोटिपिकल जो सेटिंग है सबकॉन्शियस माइंड में, वो कहीं वहीं रह गई. और जो लोग इसको अडेप्ट करके खुशी खुशी आगे बढ़ गए, वो तो बहुत सेटल्ड है. और जिन घरों में ये अडेप्टेशन नहीं हो पाई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. वो आज भी वहीं पे स्टक है. ये तो कर दिया उन्होंने कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, वी नीड टू टीच आवर डॉटर्स, एजुकेट करना है ना. उसके बाद वो अभी भी कहीं पे सेट है कि बेटा काम कर रहे हो पर घर भी संभालना आप ही का ही काम है. मैं उसमें उस चीज़ को कोई बुरा नहीं मानती हूँ. देखो, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच ओनली विमेन कैन डू एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स विच ओनली मेन कैन डू. अब अगर आप ये बात करोगे मेन एंड वेमेन आर इक्वल, वो कभी नहीं हो सकता. दैट इज ऑल्सो अ मिथ, आई विल से.
कैसे हो जाएंगे इक्वल? कैसे हो सकते हैं? एनर्जी अलग है, सब कुछ अलग है, काम करने का तरीका अलग है, भगवान ने आपको बनाया एकदम अलग है दोनों को। आपको अलग बनाया, मुझे अलग बनाया, मेरी सोच को अलग बनाया, जैसे मैं सोचूंगी अलग है। वही मैंने वहां बात करी ना, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की। बैलेंस तो आपको ही मेंटेन करना है। शिव और शक्ति, अभी महाशिवरात्रि गई है। राइट। शिव कैसे है? काम। और जब शक्ति आ जाती है तो उनमें भी शक्ति आ जाती है। अर्धनारीश्वर बोला गया उनको कि बिल्कुल। हाफ पार्वती हाफ शिव। रूप अलग, मतलब दिस अ बॉडी जिसके अंदर दोनों हैं, राइट। है ना? तो यू नीड टू नर्चर दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अब आप सीधा बोल दोगे कि यार आई एम अ मैन, आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल दीज थिंग्स, आई एम नॉट मेंट टू डू। प्लेट उठा के किचन में रख दी तो कुछ नहीं गया ना। पानी का ग्लास किचन में जाके ले लिया तो कुछ नहीं गया। नॉर्मल है। आई थिंक कि चीजें बदल रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, लोग समझ रहे हैं चीजें, पर चीज़ें बदलने में अभी टाइम लगेगा लगेगा। और काफ़ी टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि जो आज की जनरेशन है, जो अब पैदा हो रही है या आज से 3-4 साल पहले पैदा हो चुकी है, वो क्लियर माइंड से है। अब हमारे साथ मुझे लगता है मेरी जनरेशन इज़ अ वेरी कंफ्यूज्ड जनरेशन। व्हाई? माँ बाप ने कुछ सिखाया, पढ़ना है, घर का ध्यान रखना है, पेरेंट्स का भी है ना, हमारे दिमाग में एक वो सेट है सब कुछ कि वी आर फैमिली पीपल, फैमिली ओरिएंटेड, इमोशनल है वो। उसके बाद हम बाहर पढ़ने चले गए, फिर हमने क्या किया? एक्सप्लोर किया। कल्चरल शॉक। अब हमें नहीं पता कि ये सही है कि ये सही है, करना क्या है। हम खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। हम अपनी खुशी के लिए घर से बाहर भी जाना चाहते हैं काम करने, पर हमारे को ये भी पता है कि हमें अपने माँ बाप का भी ध्यान रखना है। तो हम कौन सी स्टेट में? हम कंफ्यूज स्टेट में हैं। अब जो हम जनरेशन को आगे बढ़ा करेंगे, हम उन्हें बोलेंगे बेटा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो होना ही है, हम अपना देख लेंगे, आप अपना देखो। आई विल नेवर एक्सपेक्ट माई डॉटर कि यार मतलब सारी जिंदगी मेरे साथ रहे, मेरा ध्यान रखे। आई विल नेवर एक्सपेक्ट दैट। I will let her be. I will let her fly. क्यों मेरा कोई ध्यान रखेगा? मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। नहीं, बट आई थिंक एक एज आती है उसके बाद फिर आपको किसी की जरूरत पड़ती है साथ में। देखो आप इतनी वैल्यूज तो अपने बच्चों में डालोगे ही, राइट। दैट्स अनसेड। बट आप ऐसा नहीं करोगे कि वो बार बार हम बूढ़े हो जाएंगे तो आप ही को ही हमारा ध्यान रखना है, हम बूढ़े हो जाएंगे तो आप ही हमारा सहारा हो। अनसेड है ना, देखो कुछ चीज़ें अनसेड है। अब बड़ी नॉर्मल सी बात है, वी आर 2 daughters, आई डोंट हैव एनी ब्रदर। अनसेड है ना, मुझे ही अपने माँ बाप का ध्यान रखना है, पर आई नो वेयर माई बाउंड्रीज आर। आई विल टेक केयर ऑफ देम एंड आई नो दैट दे ऑल्सो नो दैट, बट आई विल नॉट किल माई लाइफ एंड आई विल नॉट आस्क माई चाइल्ड टू डू दैट, एंड दैट इज द ओनली वे। आप कैसे अंदर से कैसे रह सकते हो खुश जब आपको पता है कि आप वो नहीं कर पा रहे हो जो आपको करना है? कैसे रहोगे खुश? नहीं रह पाओगे, ना खुद रह पाओगे ना सामने वाले को रुक पाओगे, क्योंकि ये तो फैक्ट है ना, अगर खुद खुश नहीं हो तो किसी को खुश नहीं रख सकते हो। True. You said you mentioned compatibility and divorces. What do you think कि क्या सबसे बड़ा रीजन है for the instability of the relationship nowadays? Patience. आज के टाइम। Patience. And I think that's the second pillar which we were talking about. Yeah. Huh? Patience, I would say, understanding, and कहीं ना कहीं we try to keep our own self first, and we think that the other person is a different person from us as an individual. तो पहले मैं अपना देख लूँ, फिर मैं उसका देखती हूँ, है ना? इसीलिए आई थिंक डिवोर्स रेट बहुत हाई है। जैसे हमने अपने पेरेंट्स को देखा, हमारे पेरेंट्स ने काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है ना? हम अभी कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं है। बहुत लोग बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं है। प्लस द फिक्सेटेड माइंडसेट, है ना? अब जैसे इक्वालिटी की बात है, इक्वालिटी वो नहीं कि यार मतलब वो
किचन में काम कर रही है 4 घंटे, तो मेरे को भी 4 घंटे किचन में काम करना है, या अगर वो 4 घंटे जाके काम कर रहा है तो मुझे भी 4 घंटे. सम थिंग्स हैव टू बी वेरी अनसेड. अगर आज वो 4 घंटे जाके काम कर रही है तो मैं थोड़ा घर में देख सकता हूँ. And if the guy is out, the husband is out, then I can take care of it. When you have a child, ठीक है, अगर मैं अपने घर की बात करूँ, my husband travels. If my husband travels for 4-5 days, I know I have to take care of my child. And it's vice versa. मतलब बच्चा दोनों का है ना? Right. और एक बड़ी बात, बड़ी ही अमेजिंग बात आज मैंने सुबह पढ़ी है कि every father has a mother in it. हर बाप के अंदर एक माँ भी है. और ये बात मतलब मेरे को ऐसे लगा ये बात एकदम सच है, इसमें कुछ झूठ नहीं है. तो ना माँ एक बच्चे को रोता हुआ देख सकती है ना बाप. तो सब कुछ एक ना, कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी बिना कहे कुछ कुछ चीज़ें समझनी पड़ती हैं. जैसे कि कंपैटिबिलिटी के बाद पेशेंस की बात है कि ठीक है यार, मतलब एवरीबडी हैज़ गॉट देयर ओन मूड स्विंग्स, एवरीबडी हैज़ गॉट देयर ओन डेज. कभी अच्छे दिन है, कभी बुरे दिन है. कॉर्पोरेट में इतना यू हैव टू स्लॉग योरसेल्फ कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो दैट अ पर्सन इज़ वर्किंग फ्रॉम 9 till 9 in the evening and then he or she should give everything to the family. तो वहाँ पे अपने आप अपना हाथ आगे बढ़ाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. My husband works from 9 in the morning till at times he gets a call around 11 in the evening. रात के 11 बजे. अब मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ उनसे? मतलब एक मेंटल भी तो ब्रेकडाउन आ जाता है ना इंसान का. यू गेट टायर्ड. And I know that because if I am going out and working and if I have back-to-back calls, I am exhausted. जब मैं एग्जॉस्ट फील कर सकती हूँ तो सामने वाला भी फील कर सकता है. सो इसके अंदर मुझे लगता है कि जो सेकेंडरी लोग हैं एक शादी में, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं, उससे पहले आपस में थोड़ी सेटिंग बिठाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी वो सेटिंग बात करके, और कभी कभी इट इज़ अनसेड ऑल्सो. Being a life coach, as you are training women across the globe, what is that one thing जिसने आपको यहाँ आने के लिए मोटिवेट किया to start life coaching? मैंने खुद ने, मुझे लगता है कि मेरा भी एक ऐसा स्टेज था वेयर आई वॉज ट्राइंग टू रीडिस्कवर माई सेल्फ. मुझे लगता था मैं कहीं खो गई हूँ, खुद ही में कहीं खो गई हूँ. क्या चाह रही हूँ, कहाँ पहुँचना चाह रही हूँ, मुझे नहीं पता था. एंड ऑब्वियसली वंस यू गेट मैरिड बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, है ना. बहुत सारी बात आपको बहुत सारी चीज़ें नई लगने लगती हैं कि ये एकदम से क्या हो गया है. अभी तक तो आई वॉज देयर, वर्क, लाइफ, फैमिली, मेरे पेरेंट्स. अचानक से एवरीथिंग हैज़ गॉट चेंज्ड. इट इज़ नाउ 2 families. I have a partner also, and I have come into a culture which is very different from mine. That is what I told you earlier also. 2 different cultures, 2 different backgrounds, 2 different brought up systems. पूरा कल्चर अलग है. तो उसके अंदर आपको कैसे अपने आप को इवॉल्व करना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, आप खो जाते हो कहीं. बातें अलग हैं, लोग अलग हैं. तो I was also lost. And I think I was just moving. Life coaching एकदम बदल गई या आ गई when I got pregnant. मुझे लगता है कि मेरी डॉटर ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी है. मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे होता है. I had no clue. And I was not prepared for motherhood. I was not ready for it. I was in a shocker when I got to know. Because I was not ready for it. मुझे लगा कि ये मेरी लाइफ थी अभी तक, ये क्या हो जाएगा मेरे साथ. एंड ऐसा बहुत सारी औरतों के साथ होता है. मतलब ऐसा नहीं है कि जब आपको पता लगता है तो आप हमेशा बहुत खुशी होते हो. मतलब इट मे साउंड वेरी वियर्ड टू यू, बट दैट्स द फैक्ट. बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. बहुत. आप एक मतलब यू आर डेवलपिंग अ ह्यूमन बीइंग इन योर सेल्फ. आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है. और आपका फोकस
अपने आप से और अपने पार्टनर से हटके और अपनी लाइफ से हटके एक उस ह्यूमन बीइंग पे जाने वाला है, सब कुछ उसके अराउंड है। पर मेरी लाइफ में जितना भी चेंज आया है वो सब कुछ मेरी डॉटर की वजह से आया है। मैं आपको सच में बोल रही हूँ, वो मुझे ऐसे लगता है कि ये मैं खुद आई एम अमेज्ड। जितना स्ट्रेंथ, जितने नए आइडियाज मेरे पास वहां से आए हैं कहीं से नहीं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर आई गेव बर्थ टू हर, आई रिजाइंड व्हेन शी वाज 6 months old because I was a banker. How life changes before, during, and after pregnancy? Can you please explain? 100% it changes. It changes that before pregnancy, your focus is yourself. You have to get up, you have to get on your work. Your life is very nice, hunky dory life है, कुछ नहीं करना है, कोई काम नहीं है, मतलब it's like general normal आपका खुद का काम, आपके Your daily routine. normal daily routine. And then when you get pregnant, your whole life changes. Your body changes. You can't wear what you're wearing right now. सबसे बड़ा चेंज। हम बात करते हैं बॉडी पॉजिटिविटी की, और यू हैव टू कैरी अ बम्प एवरीवेयर यू गो, एंड पीपल डोंट गिव यू गुड लुक्स। आई हैव फेस दैट। Really? या आपको देखने से पहले आपके बम्प पे लोगों का नजर जाएगी। Isn't that weird? मतलब आपको लोग नहीं देख रहे, पहले आपके पेट को देख रहे हैं। That's very weird. So ये सब चीज़ें बदल जाती हैं। That those 9 months are, I would say they are happy also, but at times you know बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अजीब लगती हैं। मॉर्निंग सिकनेस है, कुछ खाने का मन है, कुछ खाने का नहीं है। कभी आप खुश हो, कभी आप दुखी हो, कभी आप सोच रहे हो कि ये मैंने क्या कर दिया है, मैं आगे कैसे कर पाऊंगी, am I fit, मैं कर पाऊंगी, मुझे सपोर्ट मिलेगा। And then when you have a human being, a small human being who is 100% dependent on you, you have to breastfeed, जो आपको आता नहीं है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, कोई बताता नहीं, कोई नहीं बताता आपको कोई ये नहीं बताता है कि बेटा थोड़ी थोड़ी देर में आपको बच्चे को फीड करना पड़ेगा। But mother used to pass on this information from generation to generation. ऐसे करते हैं लोग, right? Nobody talks about it. कोई ऐसी बात नहीं करता है कि बच्चा होने के बाद सब बच्चे की बात करते हैं। Your identity changes, I think. आपके बारे में कोई बात नहीं करता। 20-25 साल तक you were a woman and suddenly you are a mother. Suddenly you're a mother and आपको तुरंत फीलिंग नहीं आती है मदरहुड की, धीरे धीरे इट्स अ प्रोसेस। आपको कभी कभी ये लगता है सारा टाइम उठना पड़ता है, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, खाना है तो ये खाना है, पीना है तो यही पीना है, बच्चे को ठंड लग जाएगी तो खुद को ठंड से बचा के रखो, एसी में नहीं बैठो, कमरे से बाहर नहीं निकलो, एसिड फूड नहीं खाओ, मतलब एवरीथिंग इज अराउंड द चाइल्ड। तो उस टाइम जो सपोर्ट है ना, दैट सपोर्ट आई थिंक अगर आपको मिल जाता है तो women will always remember that, the mother will always remember that, और अगर नहीं भी मिलता तो वो भी सबको याद रहता है। Should an ideal partner do to help you out in that situation or that during that pregnancy and post pregnancy? Just be there with you. ज़्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि आप you can't breastfeed the child. I think parents से भी ज़्यादा it's important क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम आप अपने पार्टनर के साथ होते हो। बिल्कुल। The father cannot breastfeed the child, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, डायपर चेंज करने में हेल्प कर दिया। If the mother is sleeping and if the child wakes up तो बच्चे को लेके बाहर चले गए so that she can sleep. और if she has breastfeed तो आप उसको बर्प दिला दो। अगर रात में बच्चा उठ गया है तो you know कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, but you know if you just wake up and be there with her she'll be fine, because आप ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हो उसमें। So the presence has to be there. अगर आप साथ हो तो उतना ही काफ़ी है। अभी अगर if the child is crying and the father is sleeping and only the mother wakes up, then how will she feel? You tell me. I think ऐसा ही हो रहा है, मतलब 90% जगह ऐसा ही हो रहा है। So how will you feel? Obviously you will feel यार मतलब what is this? Worth Yeah. वहाँ से निकल कर आता है। And I think your moment, wow, worth of woman. That's wow. What I'm going to start. Please explain us. Yeah, in it's detail. called wow movement.
women of worth. Women of worth. Yeah, women of worth movement. Because जो मेरे plans रहते हैं, they are very holistically made plans, where if somebody is coming to me, I will not only talk about their relationship, I will not only talk about their physical health, I'll talk about everything. Physical, emotional, है ना, financial, and your any kind of literacy. रिलेशनशिप इश्यूज सबके ऊपर बात करेंगे, सबके ऊपर काम करेंगे, हर हफ्ते काम करेंगे. तो दैट इज कॉल्ड, बिकॉज एट टाइम्स यू जस्ट फॉरगेट योर सेल्फ, यू नीड टू रीडिस्कवर योर सेल्फ, रीडिजाइन योर सेल्फ. यू आर लॉस्ट एवरीवेयर. वो इग्नाइट करना पड़ेगा ना अंदर से, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत आपस में लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, अपनी फैमिली से बात नहीं कर पाते हैं. तो दैट इज द मोमेंट where we are going to talk about only women, whether they are mothers, whether they are mothers to be, whether they are single, whether they are divorced, whether they are going through whatever issues they are going through, career issues, any kind of issues, but it is only about women. Because I want to build a community. Okay. Along with my partner, she is Ankita, she is in Bangalore, where we want to build a community जहाँ पे हमें पता हो कि अगर कोई मेरे साथ नहीं है, that community is there with me. Okay. I can go to that person and I can talk my heart out. क्योंकि सुनने की क्षमता बहुत लोगों में कम है. Good listeners, you know, that's something very important, a skill which you need. You have to be a very good listener. At times, you are in such a bad state that you don't need anything, but you need someone to listen to you. So मेरे जो first session में काम होता है, I just listen for 90 minutes. I don't say anything. I just listen. आप बोलो. And I can't tell you what kind of situations I've dealt with when people come. Can you share one example? I would say most of my clients have been educated. Okay. I'll share an incident. One of my clients, she's in the US. She's an IT person doing tremendously well in her career. Working with one of the greatest IT companies, okay? Settled, married, with kids. But she's carrying her past generational traumas. Father had extramaritals. Brothers used to hit her. Now she's carrying that insecurity in the present also. That scare. आप मानोगे her career is blooming. But her personal life, her mental state is not. And she's ready to work on herself and she wants to change this because she doesn't want कि उसके past generational traumas उसके present पे आए. Okay. और in her life, she's been surrounded by men only. She had 2 brothers, father, husband, and 2 sons now. Okay. तो it at times haunts her कि मेरे साथ फिर वही होगा, क्योंकि फादर को वही करते हुए देखा है. नाउ देयर आर थॉट्स, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी कि व्हाट इफ कि ये मेरे साथ फिर से होने लग जाएगा. बट शी इज रेडी टू चेंज हरसेल्फ because she says if I am going to keep on thinking about this, if I will not heal myself, my present would be ruined. And doctors, imagine, I've got clients who are doctors, Who are dealing with this? who are dealing with lot of mental stress because they are doctors, educated, working, no support in the family, no support from the husband. A 50-year-old woman staying in a metro city, okay, working, doing everything, a smart woman. She's dealing with what? Her husband is going through a lot of other relationships and he doesn't want to stay with her now. And she's in shock. 50-year-old woman. शादी को 27-28 साल हो गए हैं. Love marriages. 15-year-old love marriages, 16-year-old love marriages ready to separate. And why you think arranged marriages में तो चलो समझ में आता है, but in love marriages you have been knowing that person for about कम से कम 1 साल तो, या कम से कम 6 महीने तो, कुछ टाइम से तो आप जानते हो at least
in a love relationship? Yeah, देखो there are a lot of situations. Okay, sometimes you fall out of love. Why do you fall out of love? You are busy in your life. I am busy in my life. We are only focused on kids. We have no life. We only talk about parents. We only talk about finances. मतलब हम कहाँ हैं उसके अंदर? Why the priority changes? Maybe because we unfortunately we do not realize that our priorities are changing. We have to put in efforts. अभी क्या बोलते हैं, वैलेंटाइंस डे है, ओके, एग्जाम्पल एक छोटा सा, इट्स अ वैलेंटाइंस डे, सब बकवास है, इट्स ऑल वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, प्यार तो हर दिन होता है, प्यार हर दिन होता है पर हम दिखाते नहीं है ना. सो देयर इज अ डे टू शो ईच अदर योर लव, टू टेल योर सेल्फ कम बैक. देयर इज लव ऑल्सो विच इज रिक्वायर्ड. आई थिंक एनिवर्सरीज भी याद नहीं रहती लोगों को. एग्जैक्टली नहीं रहती याद. क्यों नहीं रहती? बिकॉज यू आर सो बिजी एंड देन देयर सो मच ऑफ ओवर थिंकिंग. उसने ऐसा कर दिया था, मैंने ऐसा कर दिया था, उसने मेरा इसमें साथ नहीं दिया, ऐसे साथ नहीं दिया. सो आई थिंक छोटी छोटी चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल सम इम्पॉर्टेंट डेज, सम ओल्ड मैसेजेस. आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स टू हैव दोज गुड ओल्ड मैसेजेस, है ना, जो आपके शादी से पहले होंगे या कम, some random good messages, even a small I love you message, right? Then dress yourself, focus on yourself, look good, wear good nice clothes. अच्छा दिखो ना, सामने वाले को भी अच्छा लगता है देख के. भगवान जी को भी हम अच्छा ही सजाते हैं ना, तो खुद को क्यों नहीं? Even if you are a homemaker, कोई तो पैशन होगा, चाहे पेंटिंग करना अच्छा लगता होगा, यू वांट टू लाइक कुक करना अच्छा लगता होगा, घर को सजाना अच्छा लगता हो, कोई भी स्किल हो सकती है, उसको जस्ट साथ में करने से और आई थिंक इट गेट्स वेरी नाइस. देन अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फैमिली छुट्टी टुगेदर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू get along, to remember your old time and to be together. It is, even if it is for 2 days, you are together 24/7. There's nobody else. There are no parents, there's no work, nothing. So एक woman, I think एक वुमेन की लाइफ में बहुत सारे ऐसे स्टेजेस होते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. हमने बहुत सारी बातें की रिलेशनशिप्स के ऊपर, पार्टनर के ऊपर, बट मुझे लगता है कि एक टाइम ऐसा आता है व्हेन यू नीड अ सिस्टरहुड काइंड ऑफ थिंग इन शुड कम इन टू द पिक्चर टू हेल्प यू आउट. या फिर कभी कभार यू डिस्कवर योरसेल्फ with these kind of people around you. Yeah. What are your thoughts about this? That is what I told you, the WOW movement. The Right. community by women for women. हमारे लिए है और हमारे ही थ्रू बनी है. वहाँ पे सिस्टरहुड ही काम कर रहा है actually. सिस्टरहुड ही काम कर रहा है, सिस्टर वर्स ही काम कर रहा है. Right. सब कुछ आपस में जो बात हो रही है, इट्स अबाउट women only. I'll tell you what, I saw this movie, Mrs. It is a movie, अगर आपने देखी, I don't know whether you've seen it or not, but इसके अंदर a lot of things I've shown. Okay, patriarchy दिखाई है, a woman used to love how to dance, and a lot of things I've shown. A basic stereotypical patriarchy दिखाई है. तो मुझे वो मूवी को देखकर obviously दिखा कि बहुत ज़्यादा patriarchy है, पर मुझे उसके ऊपर शौक नहीं आया कि ये क्या दिखाया हुआ है. ये होता है, ये होता आ रहा है और ये अभी होता रहेगा, धीरे धीरे ही जाएगा. एकदम से कोई मैजिक वर्ड नहीं आ जाएगा कि सब कुछ अलग हो गया. बट उसके अंदर जो मुझे चीज़ हिट करी ना, वो मुझे हिट करी कि उसमें दिखाया है कि उसकी मदर भी खाना बना रही है, उसकी मदर इन लॉ भी खाना बना रही है, और फिर एट द एंड वो भी खाना ही बना रही है. वो भी वहीं आके फंस जाती है उसी साइकिल में. और उसमें ये भी दिखाया है दैट हर मदर इन लॉ इज़ अ PhD. Still she is not doing anything, but what is she doing? खाने में नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, everything is ready for the husband and all, and she is not supporting the daughter-in-law. Mother is not supporting her daughter. तो sister verse तो घर से शुरू होना चाहिए ना. अगर if I am right now in some problem and I need a support, my sister, my mother and my mother-in-law should come for me. Or vice versa. If they are in some problem, they want to grow right now. They want to do, even if they want to do something right now in 60 years of age, I am going to be there for her.
एंड आई एम वेरी क्लियर विद दैट. तो इतना स्ट्रॉन्ग है ये सिस्टरवर्स जो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है. मतलब आपस में सपोर्ट. आपका आप लोग का क्या होता है, ब्रो कोड, ब्रदरहुड. कोई भी प्रॉब्लम है वो मैं उससे बात करूंगा, आई विल बी फाइन. हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम होने ही नहीं देना चाहते. हम उसी फियर, उसी डर में बैठे हुए हैं. बट आज भी आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अ लॉट ऑफ मदर इन लॉज जो बोलती हैं, या मदर्स बोलती है, वी वर नॉट एबल टू डू दिस, but you go and live our life. Because when you do it, we are living our life from yours. So we need more of that. And a lot of that, I would say. That is why this wow moment is going to come. And I want to launch this on the 8th of March because it's Women's Day, a special day. है ना. अब लोग बोलेंगे इक्वालिटी की बात हो रही है, फेमिनिज्म की. मैं कुछ बात नहीं कर रही हूँ, इक्वालिटी की कोई बात नहीं कर रही हूँ, फेमिनिज्म की कोई बात नहीं कर रही हूँ. मैं सिर्फ एक सिस्टरहुड की बात कर रही हूँ. Okay, so this wow movement is going to launch on 8th of Yes, March. it is going to launch on 8th of March. We are also going to launch this podcast on 8th of March. Very nice. So this is something very, very special for me because when I was pregnant, you know who told me all these things कि आपके साथ ये भी होगा, breastfeed में ये भी होगा, आगे ये भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी. जो my half sister, my sister-in-law, she stays in the US right now. She told me all these things. Okay. अगर वो नहीं मुझे बताती तो I had no clue. Because nobody told me. My mother did not tell me. My mother-in-law did not tell me. My sister is young. उसको तो खुद ही नहीं कुछ पता था. Now I am going to be there for her. Or when my friends got pregnant, I was there for them because I knew what I had gone through. मेरे साथ जो है वो उनके साथ नहीं होना चाहिए. वो डैमेज अगर मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, I will control that damage. Why won't I? Right. That's what I'm there for. I'm going to do that. So that is what we need. You have bro code, we have sister code. Okay, let me ask you one question. I really want to ask you right now. You mentioned about the Women's Day. You know when is the Men's Day? No. I don't need a This is the problem, right? We actually. I don't. I know that there is Men's Day. But which day I don't know. That's the problem. मतलब on 8th of March we are like कि यार जितने लोग हम जानते हैं at least we should owe them gratitude कि यार you are there. पर मैं आपको बोल ही नहीं हूँ. I'm not asking men to do that. मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ आप लोगों को. मैं तो देखो खुद के घर की मुर्गी वाली बात हो रही है यहाँ पे. The world knows. World is talking about lot of things. World is talking about equality in the paychecks, in household. World is talking about that men and women are equal. I am not talking about that. And to be very honest, I'm not interested in that. If I have a support of 5 girls standing behind me and they are telling me, go, you can do it. We are there for you. You just keep moving. You don't have to stop. हम देख लेंगे पीछे से. I'm talking about that. है ना. अभी बात वो नहीं हो रही है जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, पापा बोल रहे हैं. बात हो रही है जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, मम्मी ही बोल रही है पीछे से. हाँ, ये बड़ी बात है कि बेटा जा, हम कर लेंगे. और whether your sister is there, your friends are there, कि you go, we'll do it. अभी एक बड़ी नॉर्मल सी बात है और मुझे बड़ा मज़ा भी आता है इस बारे में बात करने में. अब जब when men are, और I will talk about husbands, जब वो बड़े ही त्रस्त हो जाते हैं ना यार, काम में भी फंस गए हैं, बच्चा भी है, and then you have wife also, then you have your family also, and you get into all these things. What do you need? You need your friends. है ना. You need a time off with your friends. Right. I am coming out. I am done and dusted with all these things. I need to relax. I also need to relax. And for that, I need women around. I need my girlfriends. मुझे उनकी ज़रूरत है. और उनको होने के लिए they also need to come out of their houses. सिर्फ मैं बाहर चली जाऊंगी तो मैं कैसे कर सकती हूँ अकेले. One stick cannot do anything. एक डंडी को तोड़ना is very easy. हम 5 को तोड़ के दिखाओ, नहीं हो सकता ना. अगर आप आज दुखी हो, आपके 4 दोस्त आके मुझे बोलेंगे कि यार
ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, इज अपसेट, ये वो समझाएंगे. Why not with us? It happens very, very, very less time. मतलब बहुत कम instances मैंने देखे हैं ऐसे. I have seen people telling women, बेटा या you know just ignore it ना, हो जाता है. कितनी बार इग्नोर कर लोगे? या how many times your girlfriends will call, what are you doing? कितनी बारी आप आवाज से पहचान सकते हो, है ना? The way men work and women work is very different. I can open up in front of girls more like easily. बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी. लाइक इफ यू लाइक टॉकिंग टू अ गर्ल, लाइक अगर लड़के ने बोला कि सब ठीक है तो सच में सब ठीक है यार, वो कुछ नहीं है. बट इफ वो वुमन सेज नहीं सब ठीक है, देयर इज समथिंग, कुछ तो है भाई. ऐसा क्यों बोला कि सब ठीक है? वही बात है. ऐसे वी ऑल्सो नीड लाइक अदर वुमेन टू टेल अस कि यार चिल, रिलैक्स, ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा. एंड मैं आई एम देयर विद यू यार, आई एम देयर विद यू. यू विल बी एबल टू डू इट, जस्ट गो डू इट. Like your friends or you know father or brother would tell you everything is fine. Okay, do you have some relationship advice for boys? यार थोड़ा ना अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी बाहर निकाल के समझने की कोशिश करो कि वो सामने वाला बंदा क्या कहना चाहता है, या अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना तो जस्ट कामली एक बार सुन लो. बी पेशेंट. रिएक्शन हर चीज में देना जरूरी नहीं है. मतलब अगर if your wife is talking about your parents, or she's talking about her work, or she's talking about her own friends, or she's talking about the child, ज्ञान नहीं दो कभी कभी. I read it somewhere actually. I was reading कि if a woman or a girl is explaining herself to you या फिर कोई problem है इसके बारे में वो discuss कर रही है, you don't want your opinion. Just listen to She doesn't want your, trust me. She doesn't need your opinion. Right. उसको पता है क्या opinion, उसको पता है solution क्या आने वाला है. उसको पता है. At times women just need somebody to, आपको कोई ना कोई चाहिए ना वेंट आउट करने के लिए. Right. तो आपके हस्बैंड और स्पाउस और इन सब से बेटर कौन हो सकता है? आप बस सुन लो. मतलब यार हर बारी आपको सब कुछ समझ नहीं आएगा, क्या बोल रही है वो भी समझ में नहीं आएगा. आई एम तो अग्रीइंग टू दैट. जस्ट लिसन. यू आर राइट, इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. Whatever you want to say it to me. I am your dustbin right now. Went out. That is the only advice. और कुछ नहीं चाहिए. She will not think, she'll be like, wow यार सुन ली मेरी बात. अभी she is saying something about the journal बात है ना, very normal conversation I'm talking about. मतलब इसमें कोई it's not a thing to feel bad about. There are a lot of things if the girl is talking about her mother-in-law maybe. पहले तो वो सिचुएशन ही नहीं आनी चाहिए. सिस्टरहुड होना चाहिए. सिस्टरहुड मदर इन लॉ के साथ सबसे पहले है, बाद में बाकी सब आते हैं बाहर वाले. अगर वो सिचुएशन नहीं है एंड इफ शी इज टॉकिंग अबाउट योर मदर, अरे सुन लो यार क्या हो गया, जस्ट इट्स ओके. बिकॉज इफ यू विल नॉट लिसन टू हर ना, देन शी विल स्टार्ट ओवर थिंकिंग एंड देन शी विल स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स एंड देन यू विल हैव प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप. You will think something else, she will think something else. That's the end. No solution, problem, ladai, jhagda and all that. That is the thing. It goes for men also. At times you just have to listen to them. You need someone to talk to. If my husband needs someone to talk to about work, I'll just listen. I'll not start giving him advice. You should have said this to this. Okay, how can everyone connect to your wow movement? How can the person, the ladies actually who need this support? I'm building on the website. I'm there on the social media, Instagram, LinkedIn right now. 2 platforms I'm there on, Instagram and LinkedIn. And at both the places, right now you can get connected to me on the personal DM. Otherwise, we'll have a separate page and identity for Wow Movement. That's the idea. And everything will flow through this. Is it a paid? It is not a paid community. Right. It is a free community. And it is a community where somebody would be there to listen to This you. is actual sisterhood, right? Yes. This is no paid thing. Of course, I have my, I work. So I also need
to survive, right? I have paid services. If you think you need that, that's okay. But if you think you need someone to just listen to you, and you are at a position where you can empower others, be there. Right. And if you think you need to get empowered, be there. This is something which you are giving back to the society. Yeah. We have to give something back to the society. Yeah. Okay, let's take one last question from your side. What are green flags and red flags in a woman, in a man? In journal sense, you're talking about Yeah, in green very green general. flag Yeah, and red in flags. general. In relationships, a green flag is, let's talk about women first, whether she's a green flag or a red flag. Okay. Red flag is when she's only cribbing. When you're doing everything for her, but she tries to find a mistake in everything. Okay. Red flag is when she has a very good family who's supporting her, still she likes to bitch around them. That's a red flag. Red flag is when you are just not ready to listen and you want your things to be only your way. It is only your way or highway. Red flag is when she's just ready to, she only wants you, nothing else. No family, nothing. Red flag is when she is only concerned about her own work. She's not bothered about you. What you're doing, where you're going, what is that, what is not. Nothing doing. That's red flag. And you'll get to know, you'll sense it. Right. Right? Green flag is then when she's respecting you. In front of your friends, in front of your family. It is very important. If a woman is respecting you in front of your friends and in front of your family, she's the biggest green flag. That is what we started the conversation with this. Respect. Lot of times, women try to disrespect their spouse in front of friends. That's something I don't think so any women should do. Not right thing to do. And vice versa. Okay? A green flag in women is that, when she's supporting your dreams. You want to leave your work? Okay. You want to carry on your work? Okay. I want to settle my life like this. I am there with you. Okay. And everything, goes hand in hand. If right now you have a woman who's a green flag, but you're just not ready to support her, that will not convert into red flag, but that will spoil your relationship for sure. Like if I talk about green flags in men, respect, patience, supporting you, supporting in your dreams, whatever you want to do, whether you want to stay at home, whether you want to go out, you want to work, whether you want to start your own business, whatever it is, that's a green flag. Support is something which is very much required. And a red flag in men is when men are trying to manipulate you. Okay? When they are very toxic. And manipulation is very weird. They try to, they'll kill all your dreams, or they'll keep on questioning you. ये क्यों किया? ऐसे क्यों किया? यहाँ पे क्यों पैसे खर्च करे? यहाँ पे क्यों नहीं करे? And the women, when they try to create a boundary and move out, they will not let you move out. We love you. It's love. You said that, right? Even if they're doing something physically, they say it's ये मेरा प्यार है. That's manipulation. That's toxic. कैसे हो सकता है? How can that be love? So that are some basic, I think, red flags and green flags that you need to discover. Respect is something which is very important. Okay, any books suggestion for our listeners? A lot of books are there. Start reading spiritual books, right? Start reading books by Vex King. He's got very nice books and very basic knowledge of love, basic knowledge of respect, basic knowledge of what life is for men, women both. So I love reading Vex King. He does some really nice writing. And for like you and me, basic things, everyday things. That's it. That's it. Yeah.
Thanks for being with us, and Thank it was you, really thank talking you. very nice to Yeah. you. It was very raw. I loved it. I loved the We conversation. kept it raw. मतलब ठीक है, ऐसे ही रखना था. मतलब अच्छा लगता है कि sometimes you should go off the scripts. Yeah. And Yeah, I did not have anything in my mind when I was coming here. I was blank. it was too blank. Yeah. But yes, it came out so well, and मुझे बहुत अच्छा लगा while conversating. मतलब मुझे लगा नहीं कि यार मतलब मैं आप इतना podcast कर रहा हूँ. पेशेंसली मुझे सुन रहे थे, मैं लगा मतलब So thanks for Yeah. being here, Thank and you. Thank you so thank much. you for listening. Thank you. Bye.